Hello students, this is the video for the students BA Part 1 in Geography. ज्योग्राफी के जो फर्स्ट वीडियो का जो पार्ट था वो फर्स्ट पेपर का था, जो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें मैंने सारे वन लाइनर दिए थे। ये जो पार्ट है ये ज्योग्राफी का सेकेंड पेपर का पार्ट है। सेकेंड पेपर का नेम है ह्यूमन ज्योग्राफी, हिंदी में बोलते हैं मानव भूगोल। ये पेपर आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ये पेपर आप लोगों का 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ, बा, सा व दा। जो खंड आ होगा वो लघु उत्तरीय टाइप का होगा, बा और सा दीर्घ उत्तरीय टाइप का होगा। खंड आ में 5 प्रश्न होंगे, बा और सा में होंगे 4-4 प्रश्न, लेकिन आप लोगों को 2-2 प्रश्न हल करने होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। मानव भूगोल का अर्थ एवं उपागम क्या होते हैं। मानव भूगोल का अर्थ हम लोग इसमें जानेंगे, और उपागम यानी किसी भी चीज़ को देखकर उसको उसका वर्णन करना, एग्जैक्ट मतलब उसके बारे में बताना, उसकी चर्चा परिचर्चा करना। क्या लिखा हुआ है मानव भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण मानव भूगोल है, बात बता चुकी हूँ मैं आपको, जिसमें अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव होता है। जाहिर सी बात है मानव भूगोल है, इसलिए हम लोग पूरी जो स्टडी करेंगे वो हम लोग ह्यूमन के बारे में करेंगे, मानव के बारे में करेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत संपूर्ण अध्ययन में मानव प्रमुख होता है, निरपेक्ष या मात्र विवरण नहीं। सिर्फ हम लोग इसमें ऐसा नहीं है कि जो मानव भूगोल है उसमें हम लोग मात्र एक एग्जाम्पल के तौर पे मानव को उठा लें, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरी जो ये ज्योग्राफी बेस्ड है, जो सेकंड पेपर हमारा बेस्ड है, पूरा मानव के इर्द गिर्द ही घूमेगा, पूरा मनुष्यों के लिए ही बनाया गया है। किस तरह से क्या होता है, सारी चीज़ें ये मनुष्यों के लिए ही बनाई गई हैं। तो ये इसमें केंद्र बिंदु कौन होगा, मानव होगा। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है कि मानव भूगोल में केंद्र बिंदु कौन होता है, तो मानव होता है। नेक्स्ट क्या है, भूगोल के अध्ययन में मानव अपने विविध रूपों में विद्यमान है। देखिए क्या होता है कि जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो भूगोल के अध्ययन में मानव अपने विविध रूपों में विद्यमान होता है। मतलब वो अलग अलग तरीके से भौगोलिक वेत्ताओं ने अलग अलग तरीके से मानव के चरित्र को भूगोल में उतारने की कोशिश की है, इसलिए बोला गया विविध रूपों में वो विद्यमान होता है। कभी वो डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली एक्टिव होता है। लिखा है वह सक्रिय व निष्क्रिय दोनों रूपों में कार्य करता है। कभी वो एक्टिव और कभी इनएक्टिव मोड पे काम करता है। कृषि, खनन, औद्योगिक प्रतिस्थापन के स्थापन एवं संचालन आदि का कार्य करता रहता है। क्या होता है, जो मानव होगा वो कृषि भी करता है, जानते ही हैं। बेशक खेती आजकल बहुत सी मशीनों द्वारा हो गई, लेकिन उसमें भी जो मशीनों का ऑपरेट जो करेगा वो मानव ही करेगा। तो वो कृषि भी करता है, खनन भी करता है, बहुत सारे उद्योग करता है। सब सारी चीज़ें करता कौन है, बेसिकली उसका बेस तो मानव ही है। वह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करते हुए निरंतर सक्रिय रहता है। जाहिर सी बात है, जब आपकी बात आएगी या कोई भी इंसान की बात आएगी, कोई भी मानव की बात आएगी, तो आप कैसी कामना करेंगे, आप यही चाहेंगे कि जो हो वो मेरे लिए बेस्ट हो। तो क्या है, वह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करते हुए निरंतर सक्रिय रहता है। और अगर आप कुछ चाहते हैं, कोई सपने हैं आपके, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा, उसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप BA Part 1 में पास होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी कामना तो यही है ना कि मैं पास हो जाऊँ, वो भी अच्छे नंबर से, 60-70% से मैं पास हो जाऊँ। तो इसलिए क्या है कि वो अपने लिए हमेशा कैसी कामना करता है, सर्वश्रेष्ठ की कामना करता है, और उसके लिए वो निरंतर सक्रिय रहता है। हर इंसान अपने लिए अच्छा करने की कोशिश करता है और उसके लिए वो कार्य भी करता है, जिससे उसको विचारक व विचारवेत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उनमें से जो विचारक है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो सिर्फ मानव में है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, विचारक व विचारवेत्ता। कोई भी जानवर, कोई भी पशु ये नहीं जानता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मानव ये जानता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विचारवेत्ता। देखिए मानव भूगोल को जाहिर सी बात है कि कई भूगोलवेत्ताओं ने इसका वर्णन करने की कोशिश की होगी, इसलिए सबने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। उनमें से कुछ परिभाषा मैंने इसमें वीडियो में एडजस्ट करने की कोशिश की है। सबसे पहली परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, सैंपल के अनुसार दी गई थी। मानव भूगोल अस्थिर मानव और अस्थायी पृथ्वी के अपरिवर्तनीय संबंधों का अध्ययन है। जो मानव भूगोल है वो जो एक्टिव, जो भी प्राणी है वो जाहिर सी बात है एक्टिव है, मानव जन्म से ही एक्टिव होता है, कुछ ना कुछ क्रियाएं उसके द्वारा की जाती हैं। तो मानव भूगोल अस्थिर और
मानव भूगोल अस्थिर मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनीय संबंधों का अध्ययन है। जो इस पृथ्वी पर और जो इस मानव के बीच में जो भी संबंध है उनका जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो क्या है, वो मानव भूगोल है। नेक्स्ट, हंटिंगटन के अनुसार क्या बताया था इन्होंने बताया था भौगोलिक वातावरण और मानवीय सक्रियता और गुणों के संबंधों के स्वरूप एवं वितरण के अध्ययन के रूप में मानव भूगोल की परिभाषा दी जा सकती है। मानव भूगोल को परिभाषित किया जा सकता है, मानव भूगोल की परिभाषा की जा सकती है। भौगोलिक वातावरण जो हमारे आसपास का वातावरण है या भौगोलिक वातावरण है, जितने भी देशांतरक्षीय रेखा या जो कुछ भी भौगोलिक में आती है वो सारा वातावरण, और मानवीय सक्रियता जो भी मनुष्यों का जो भी एक्टिवनेस होती है वो, और गुणों के संबंध के स्वरूप जो भी उनकी इन दोनों के बीच में जो भी संबंध है उनके स्वरूप एवं वितरण किस तरह से ये बांटे गए हैं उनके अध्ययन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मानव भूगोल बोल सकते हैं। बेसिकली क्या होगा, दोनों परिभाषाओं से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मानव और पृथ्वी की जितनी भी संपूर्ण क्रियाएं हैं उनको संचालित करने के लिए वो संचालित कैसे होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका अध्ययन हम लोग जिसमें करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव भूगोल। नेक्स्ट आता है हम लोगों का मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम। किन किन चीज़ों को लेकर के हम मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है कि मानव भूगोल में पहली चीज़ क्या है, पहला ये सारे फैक्टर्स लिखे हैं, केवल मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखने की कोशिश नहीं की है, मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूँगी, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। पहला है पारिस्थितिकी उपागम। हमारी पारिस्थितिकी समझते हैं, पर्यावरण के सभी सारे तत्व मिल करके जो भी पारिस्थितिकी उपागम है उनको बोलते, जो भी पर्यावरण के आदि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन उपागमों को भी हम देखेंगे। तुलनात्मक उपागम, कंपैरिजन भी करेंगे, और स्थानिक एवं प्रादेशिक उपागम, हर जगह की जलवायु को देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उस जगह का मानव कैसा होता है वो हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो ये सारी चीज़ें जिसमें देखी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानिक अथवा प्रादेशिक उपागम। 3 तरह के उपागम होते हैं, इनकी डिटेल्स आप लोग थोड़ा सा बुक से भी देख लीजिएगा। और मेन इसमें स्थानिक अथवा प्रादेशिक उपागम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप इसमें बेसिकली वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं। तो ये तीनों उपागम है, पारिस्थितिकी उपागम, तुलनात्मक उपागम, स्थानिक अथवा प्रादेशिक उपागम, यानी इन चीज़ों को देखकर भी भूगोल के, मानव भूगोल के बारे में हम लोग इसकी चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने मानव भूगोल का इंट्रो लिया, उसके उपागम पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई एक वाद लेकर के आएंगे जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। कई वादों में बटा हुआ है आपका मानव भूगोल, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे से क्लियर करते जाएंगे हर एक वीडियो के दौरान। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, सेव लाइव्स।